एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। हिल ऑफ डीजेस 717 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज के टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं कि सैटर्न जो भी ट्रांजिट हुए हैं एंड जो कि जून 2027 तक पाइसेस साइन में रहने वाले हैं, इसका आप लोग की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो सैटर्न जो है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं करते, 2.5 साल तक ये एक ही राशि में रहते हैं। तो अब भी जब ये पाइसेस में मूव कर रहे हैं, न केवल आपकी लाइफ में बट वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो सभी को देखने को मिलेंगे। तो इसका आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है ये 2.5 साल में, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं एंड इंट्यूटिवली आप लोग को चूज़ करना है कि आप लोग किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है बबल पावर एंड बर्थ मंथ है यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे लेट द लीव्स गो एंड बर्थ मंथ है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से अपने ऑप्शन को चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रखें, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने बबल पावर का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सैटर्न ट्रांजिट का जो कि पाइसेस में हो रहे हैं वो सब का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और करीब 2 साल 2 महीने लाइक जून 2027 तक रहेंगे सैटर्न पाइसेस में। आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें और ये टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, द एम्परर। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ wands, यहाँ पर जैसे एनर्जी है ना, सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ी हेडिक भी है एट द सेम टाइम। मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। वर्कलोड है, हेडिक है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में उथल पुथल सी मची है। मतलब सक्सेस मिल रही है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, नेम फेम यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपके काम को जान रहे हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ है यहाँ पर आपकी लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम पेन भी है। पेन कैसा है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, अपनी नींद, चैन, सुकून कभी कभी खोना पड़ता है, राइट। एक जुनून चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, एक बंधन भी होता है हमारा बहुत बारी, हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हमारा जॉब पे जाना है, हमारा बिजनेस है, बंधन भी होता है, हम जुड़ जाते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। आप लोग थोड़े फ्री स्पिरिट टाइप पर्सन होंगे कहीं ना कहीं, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी बर्डन लग सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसा तो रहेगा कि भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी खुशियाँ लाइफ में आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत रहेंगी। तो हो सकता है कि आपको अपने लिए टाइम कम मिले। एक लेजर वाला जो टाइम पीरियड कहते हैं कि आप जस्ट चिल कर रहे हो, आप जस्ट एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंड। यहाँ पर ऐसा है कि हर वक्त आपके माइंड में कुछ ना कुछ ये 2.5 साल में ऐसा होगा कि चलता रहेगा, एक काम के बाद दूसरा काम के बाद तीसरा काम। थोड़ी सी रेस्टलेस एनर्जी है कि आप रात को सोने भी जाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक खुद को रिलैक्स करने में, वो नींद आने में, है ना। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, नींद आएगी, लेकिन एक माइंड में हमेशा जैसे चल रहा है, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ पक रहा है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर करियर वाइज टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा एट द सेम टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है कि चैलेंजिंग रहेगा। यानी कि थोड़े से यहाँ पर आपस में ऐसे रह सकता है कि मैं केवल हस्बैंड वाइफ, मैं केवल गर्लफ्रेंड, मैं केवल वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर आपका रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली के साथ है, आपका ऑफिस में है या जो भी कुछ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग रहेंगी, लोग आपको मिसअंडरस्टूड करेंगे आपकी चीज़ों के लिए। हालांकि जब आप खुद को एक्सप्लेन करेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप
तो समझ भी जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ बड़ा ही हो जाएगा कि सब छोड़ के ही चले, नहीं वो चीज़ नहीं, लेकिन आपको मिसअंडरस्टूड किया जाएगा रिलेशनशिप में। जैसे कि आप अपने काम में बिजी हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बट लोग कंप्लेन करेंगे आपके पास टाइम ही नहीं है देने को, आप समय ही नहीं दे रहे हो, आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो रहेंगी। ये 2.5 साल में मैं आपके लिए देख रही हूँ। इट जस्ट सैटर्न जो है पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, वो आपको काम पे लगाए रखेंगे, वो आपको मेहनत करवाएंगे, और साथ में वो आपको पेशेंस रखना भी सिखाएंगे कि अच्छे फल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो सब्र का पार्ट है यहाँ पर, मेहनत है यहाँ पर, और एट द सेम टाइम सक्सेस भी है यहाँ पर, खुशियाँ भी हैं यहाँ पर आपके लिए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई बड़ा बदलाव भी आएगा, लाइक अभी नहीं, रिसेंट में नहीं, लेकिन ये जो भी सैटर्न ट्रांजिट का पीरियड है, इस ट्रांजिट में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा। आप कुछ चीज़ों से डेफिनेटली मूव ऑन भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। होता है ना, हम ये जो मूव ऑन भी मुझे नज़र आ रहा है आपकी किसी वीकनेस से नज़र आ रहा है। आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत छोटा सा। आपको लगता होगा मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब उससे मूव ऑन करोगे, अपनी वीकनेस को ओवरकम करोगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए वो कोई पर्सन है, कुछ लोग के लिए है कि मैं इस चीज़ के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कुछ अटैचमेंट जैसे आपने पाला हुआ है, तो आप अपने उस अटैचमेंट से मूव ऑन करोगे। और ये छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और ये बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपको लगेगा कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती, मैं जी ही नहीं सकता। तो कुछ लोग अपने एडिक्शंस भी छोड़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, अच्छी हैबिट्स अपना रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। ये टाइम पीरियड में आपके लिए लर्निंग रहने वाली है। मुझे लर्निंग वर्ड सुनाई दे रहा है कि लर्निंग यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर स्पेल वर्क, आई डोंट नो मुझे स्पेल वर्क क्यों सुनाई दे रहा है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क वगैरह को सपोर्ट नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ बट मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं जस्ट मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैं क्रिस्टल्स हीलिंग के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती हूँ बजाय स्पेल वर्क के। कुछ लोग यहाँ पर बट कुछ मैजिक, कैंडल मैजिक, आई डोंट नो, कुछ हीलिंग में, कुछ अकल साइंस में कुछ कुछ सीख रहे हैं। नो मैटर आप इसे प्रोफेशनली आगे करोगे नहीं करोगे, बट अब अपने लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो आप लोग। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए जो बहुत टाइम से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए, उनका फाइनली वो जो एक सपना है, वो जो गोल है, बहुत ही मेहनत के बाद पूरा हो रहा है। लाइक मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे या फिर से आपके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे थे, कुछ ऐसा था, आपको वो गुड न्यूज़ अभी मिलेगी। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये टाइम पीरियड में ना आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे सच भी सामने आएंगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप ऐसे सोचेंगे कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। न्यू लाइफ, ओके, द फेट्स, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है न्यू लाइफ का। तो कहीं ना कहीं एक नई लाइफ की शुरुआत है भाई आप लोगों के लिए। एक नया जन्म है, एक नई जिंदगी है, एक नया सफ़र है, एक नया चैप्टर है, और आप बहुत जल्दी इसका असर भी देख लेंगे। लाइक अप्रैल मई तक आप ये जो सैटर्न ट्रांजिट आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, आप इनका भाई असर देख लोगे। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यस, लाइफ बहुत तेज़ी से बदल रही है, लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। नो मैटर आप किस ज़ोडिएक से बिलोंग करते हो, बट ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव,
बदलाव तो खैर मैंने जैसे बोला कि न केवल पर्सन एक इंसान की लाइफ में, बट वर्ल्ड वाइड जो है इसके बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बट ये चेंज आपके लिए अच्छा है, लेकिन वही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वो यहाँ पर है, समय आपसे मांगा जाएगा, आपको समय देना पड़ेगा, चीज़ों को धैर्य भी रखना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स धीरे 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 धीरे, जैसे ज़िंदगी आप अपने लिए चाहते थे, जो जो सपने आप अपने लिए देखते थे, कहीं ना कहीं अभी आप उनको पूरा कर रहे हो। लाइफ बन रही है, जैसे धीरे धीरे लाइफ बन रही है। जैसे कि मुझे सिंपली कैसे दिख रहा है, एक घर है खाली सा, और आप धीरे धीरे मेहनत से उसको सजा रहे हो, संवार रहे हो, उसमें चीज़ें लेकर आ रहे हो, उसको हैपनिंग बना रहे हो, उसको अच्छा बना रहे हो। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ठीक है, लाइफ का एक स्टाइल जो है वो बेटर हो रहा है पहले से। जीवन जीने का एक तरीका है वो बेटर हो रहा है एक पहले से। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, कंफर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं लग्जरी की बात नहीं करूँगी, बट कंफर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये 2.5 साल के पीरियड में, 2.5 साल नहीं है एग्जैक्टली, कुछ 2 साल 2 महीने हैं, बट यस, काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। बहुत कुछ सिखाएगा ये टाइम आपको। दी फेट्स, किस्मत, ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे ऐसे ही यहाँ पर मैसेज मिला कि जो किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना कर्म करे मिल जाएगा। तो कर्म करिए यहाँ पर, बाकी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। समय आने पर, अपना डिवाइन टाइम आने पर ही कुछ जो काम है आपके पूरे होंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, प्रेयर कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट हीलिंग करवा रहे हैं। कुछ चीज़ अपने समय आने पर पूरी होंगी। आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आया है। और भी देखते हैं ये टाइम पीरियड, ये टाइम लाइन में जो भी कुछ है आपके लिए और क्या है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। सो भाई ये कीवर्ड है आपके लिए। 2.5 साल के टाइम पीरियड में ग्रोथ है आपकी लाइफ में, अच्छी खासी ग्रोथ है। आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। एक्सपेंड हो रहा है, बिजनेस जो भी लोग कर रहे हैं उनका बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर। अगर बिजनेस है, आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। जैसे होता है ना मार्केट में अपना नेम बनाना, एक पहचान बनाना, अपना एक मुकाम बनाना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अपना भी कोई लोग कुछ ऑनलाइन कुछ कुछ काम करते हैं, मुझे ऐसे भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ों की तरफ शिफ्ट करेंगे। यस, और ये सटन इन पाइसेस का ट्रेट भी है कि ट्रैवलिंग भी रहेगी लाइफ में। ऑनलाइन लोग अपना जो काम है वो शिफ्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये इसके ट्रेट भी हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सी माई माइंड टू। यहाँ पर लाइफ में एक डिसिप्लिन आप लोग सीखोगे। दूसरा, एक ये भी आपके अंदर फैक्टर इंक्लूड होएगा कि अगर मैं कोई सपना देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसे पूरा भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही है। और ऑल ओवर ये टाइम अगेन मैं कहूँगी कि यादगार रहेगा आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए कैसा रहने वाला है ये पर्सनल। ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सी यहाँ पर ग्रोथ एंड डिसिप्लिन, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आ जाओ, ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। अपना रूटीन सेट करना, एक डिसिप्लिन की सुबह इतने बजे उठना है, अभी इतने बजे सोना है। थोड़ा बहुत इधर उधर सबका होता है, कोई एक फिक्स्ड क्लॉक से नहीं चल पाता है। ये चीज़ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी रखनी होती है, बट एक डिसिप्लिन की जो मेरा आज का काम है, जो मैंने आज के लिए टास्क चूज़ कर रखे, वो मेरे पूरे हो जाए डन। तो वो चीज़ बस आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे मोरल बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो इस टाइम पीरियड में अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है। देखो ये कोई गलत नहीं है अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। ईश्वर ने आपकी सोल को ये बॉडी दी है, ये लाइफ दी है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना कभी भी सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फिश होता है कि आप दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, बस अपने अपने ही बारे में सोचे जा रहे हो। बट एक बैलेंस कि ये मेरा दायरा है, ठीक है ना, चीज़ों में एक डिफरेंस समझना, हाँ, और उसके हिसाब से काम करना, सबके भले के बारे में सोचना, सबके अच्छे के लिए सोचना, सबसे प्यार करना और अपने आप से भी करना। ओके तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। तो ये टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है फालतू चीज़ों में, ठीक है। ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट, बिकॉज आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे रह सकते हैं, पास्ट की लाइफ कैसी थी, अच्छी थी, ऐसे करते थे वैसे करते थे, बट यहाँ पर आपको पास्ट बहुत याद आएगा कि मेरा पहला जीवन कैसे था, अब कितना काम है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आप बर्डन फील करोगे, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी मैसेज ये है कि अपने प्रेजेंट में रहें, अपने आज में रहें, बिकॉज वही सच है आपका, ठीक है। अपने आज में और अपने अभी में आप लोगों को रहना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आप अगर डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, लाइक आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो। ये डिसिप्लिन का, फोकस का, कंसंट्रेशन का ही स्टोन है। एमेथिस्ट के साथ काम करो। मैं आपको ग्रोथ के लिए क्रिस्टल नहीं बता रही, बिकॉज यहाँ पर मैसेज ही ऐसे है, डिसिप्लिन लेकर आ जाओ लाइफ में, ग्रोथ खुद ब खुद होने लग जाएगी। अपना काम, अपना रूटीन सेट कर लो अच्छे से, फोकस के साथ काम करो, प्यार के साथ काम करो, सब कुछ हो जाएगा। तो एमेथिस्ट आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वेबसाइट का, तो आप अपने लिए चेक कर सकते हैं। ओके देखते हैं यहाँ से शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। Lord Hanuman, dedication. Dedicate yourselves to Lord Shiva as you undertaken your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डिसिप्लिन एंड द सेकेंड कीवर्ड इज डेडिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है हनुमान जी का, कि जिस तरीके से हनुमान जी ने अपनी पूरी लाइफ भगवान श्री राम के चरणों में अपनी समर्पित कर दी, ठीक है। आप लोगों को भी वैसे ही अपने काम के लिए, अपने ईस्ट के लिए समर्पित कर देनी है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर चूजन वंस हैं फॉर ह्यूमैनिटी, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, एंड समहाउ दूसरों का भला करने आए हो, समहाउ दूसरों को हेल्प करने आए हो, समहाउ दूसरों को हील करने आए हो। तो ये आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भाई। और जब आप एक हीलर हो, एक लाइट वर्कर हो, तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रह जाती है केवल। आप एक सोशल वर्कर हो, आपकी लाइफ आपकी नहीं रह जाती है ना। उसके लिए सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि तुम निस्वार्थ भाव से काम करो, डेडिकेट कर दो खुद को, और फल खुद पर खुद मिलता चला जाएगा। ऑनेस्टी के साथ काम करना है, प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ काम करना है, अपने दिल में कोई मैल नहीं रखना कभी भी किसी के लिए भी, स्पेशली इस टाइम पीरियड में, ठीक है। देखना कि आपको कितने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके सो द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट की अपनी इनर वॉइस की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। ओम की चैंटिंग आप लोग करें डेली बेसिस पे साउंड के साथ, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और मैंने एमेथिस्ट भी आपको सजेस्ट करा है, ये आपकी इनर वॉइस को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। सो 2.5 साल के टाइम पीरियड में आप एमेथिस्ट को वेयर करें। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, अभी एक डेक और रह गई है मैं इससे और कार्ड्स देख लूँ आप लोगों के लिए लास्टली, ठीक है, क्या मैसेजेस हैं, एंड फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे। सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। आप ये एफर्मेशन अपने लिए दे सकते हो, द वर्ल्ड लव्स मी। कुछ लोग बहुत ऐसा फील करते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ठीक है, तो आपके लिए एक एफर्मेशन है, द वर्ल्ड लव्स मी, आई लव माई सेल्फ। ओके, और बाकी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपका नहीं है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए एक लेटर लिख सकते हो यूनिवर्स के लिए। उसमें आप शुरुआत कर सकते हो डियर यूनिवर्स, उसके बाद अपनी अपनी फीलिंग, जो भी कुछ आप फील कर रहे हो, जो भी कुछ आप किसी से कहना चाहते हो करो, नीचे अपना नेम लिख दो, सिग्नेचर कर दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, चाहो तो उसको फिर फ्लोइंग वाटर में फ्लो कर दो, एज इफ वो भगवान जी के पास जा रहा है, आपका लेटर पहुंच गया भगवान जी के पास। ओके, तो ये एक प्रैक्टिस रहती है और ये करने से बहुत अच्छा लगता है ठीक है ना। और फ्लोइंग वाटर नहीं, आप बर्न भी कर सकते हो, बट उसे फ्लोइंग वाटर में फ्लो कर देना सबसे बेस्ट रहता है। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। या फिर से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप वो लेटर को किसी मंदिर में भी रख कर आ सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, अगर आपके आसपास ऐसा नहीं है, आप इसे करके देखना, इस एक्सरसाइज को, इसे आज ही करना ट्राई, और मुझे बताना फिर आपको कैसे लगा, कैसे फील हुआ, बिकॉज ये करके बहुत सुकून मिलता है। आप पूरे दिन स्माइल करते रहोगे, ऐसे लगता है। उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, ठीक है, करके देखना आप इस एक्सरसाइज को, और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मैं रीड करूँगी कमेंट्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पर, टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना, इसके लिए आपको कहा जा रहा है अपने आप के ऊपर भरोसा करना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, अपने प्रेजेंट टाइम में भी रहना, ठीक है। ये चीज़ों का आपको यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट ख्याल रखना है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने लेट द लीव्स गो का कार्ड चूज़ कर रखा है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अभी आप लोगों के लिए ये सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आप लोगों के लिए साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Please universe guide me for group number 2. Okay, so the first card is Queen of Pentacles. आपकी जो शफलिंग हुई है ना, उसमें एक सुकून सा है, उसमें एक शांति सी है, उसमें जैसे चीज़ें अलाइन हो रही हैं, चीज़ें जैसे जो है वो फिक्स्ड हो रही हैं। सो यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आप लोगों के लिए, और पहला मैसेज यहाँ पर यह है कि अपनी वर्थ को पहचान पाओगे कि आप लोग लाइफ में वाकई में क्या डिज़र्व करते हो। एक होता है ना अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना, अपने आप में कंप्लीट फील करना, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद है। हालांकि ये ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा है, सब कुछ एकदम अकॉर्डिंगली हो रहा है। इसमें बहुत सारे ब्रेक थ्रूज भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, डिफीट भी है, फेलियर भी है, लेकिन फाइनली जैसे कोई खो गया था और वो मिल गया,
आपके अंदर कुछ खो गया था और जैसे आपने वो ढूंढ लिया, तो वो मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड डेथ। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं ऑल ओवर बताऊँ कि सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस का ये टाइम पीरियड उथल पुथल वाला तो रहेगा। देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मिक्स्ड इमोशंस हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छूट भी रही हैं। देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लेट गो भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लेट द लीव्स गो का ही कार्ड आप लोगों ने चूज़ करा है और एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पर है कि एंडिंग्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर छूट भी रही हैं, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर फाइनली अपनी वर्थ को पहचान पाना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रही है, कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल भी नज़र आ रहा है। ये टाइम पीरियड में ना एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेज करें अपने लिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या कुछ गोल्ड या कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आप लोगों के रहेंगी जो कि आपकी पूरी एक लाइफ की प्लानिंग के बेसिस पे रहेंगी। अब वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर आप लोग पैसा बहुत अच्छा कमाओगे, लेकिन डीप इनसाइड कुछ लोग यहाँ पर जैसे लोनली भी फील करेंगे, खुद को अकेला भी महसूस करेंगे। तो वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन ये जो टाइम है ये है खुद को एक्सप्लोर करना। आपके भीतर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं, जो टैलेंट्स हैं, वो इस वक्त आपके सामने आएंगे। जो आपकी छुपी हुई साइकिक एबिलिटीज़ हैं जैसे, वो आपके सामने आएंगी। आप ये देख पाएंगे कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है ना, आप बहुत इजीली मैनेज करोगे। एक विजडम, एक समझदारी, वो भी चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए दिख रही हूँ। और ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से निकलने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा लाइक ये कैसे, ये 2 साल, ये जो 2-2.5 साल का जो टाइम पीरियड समथिंग, ये कितना फास्ट एक स्पीड पे जो है वो आप लोगों के लिए निकल जाएगा। लेकिन एक ठहराव है यहाँ पर आपकी एनर्जी में। उथल पुथल चल रही है लेकिन आप में एक ठहराव है। आपको पता है कि आपको अभी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरफ जाना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव रखोगे, अटैचमेंट रखोगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ दूर होगी आपसे डियर। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी सीखोगे। यहाँ पर ये भी सीखोगे कि स्पिरिचुअलिटी को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे मैनेज करना है। पैसे से भी बहुत ज़्यादा पैसा तो आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप उससे नहीं रखोगे। आप डोनेट करोगे, आप चैरिटी वर्क करोगे, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। मतलब आपका ऐसा भी रहेगा कि आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, लेकिन आप वाकई में लग्जरी को एंजॉय करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत घूमने भी वाले हैं, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये जो एक्सप्लोर आप कर रहे हो, केवल ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया। आपके सपने हुआ करते थे कि मेरे को वहाँ जाना है, मुझे वो प्लेस को एक्सप्लोर करना है, मुझे वहाँ पर कुछ सीखना है, मुझे वहाँ पर कुछ जानना है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर वर्ल्ड वाइड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ लोग की अगर था कि मुझे अब्रॉड भी ट्रैवल करना है, तो इस टाइम पीरियड में वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि और क्या कुछ रहने वाला है टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Mending, serendipity, okay, time for a nap and ट्रेजर आइलैंड। सो जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर, डायरेक्टली ऐसे ही बोलूँगी कि पैसा बहुत आ रहा है आपकी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लाइक बहुत नाम भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, लग्जरी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एंजॉय करोगे टाइम पीरियड में। ये जो एक ट्रांजिट हो रहा है ना, ये जो प्लैनेट सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ गेन कराएगा। लेकिन
थोड़ा सा अकेलापन दे सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे जैसे लोग नहीं मिल रहे, मुझे मेरे जैसे एक माइंडसेट के लोग नहीं मिल रहे। आपको लोग समझ में नहीं आएंगे, आपको उनके माइंडसेट समझ में नहीं आएगा, आपको उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी, या फिर आप उनकी वाइफ से मैच नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ पर तैयार हैं तो आपको एक अच्छा पार्टनर भी यहाँ पर मिलेगा। कुछ लोग लाइक यू नो आपके पर्सन के साथ थोड़े से आपके थॉट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर कुछ डिफरेंस हो रहे थे, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें जो हैं वो सुधर रही हैं फाइनली। जैसे आप एक पॉइंट पे आ रहे हो, आप एक थॉट पे आ रहे हो, आप एक एक साथ होके जैसे अभी काम कर रहे हो, एक एक क्या बोलूँ मैं, एक यूनिटी भी यहाँ पर आ रही है। लेकिन लोगों से आप खुद को थोड़ा सा अलग महसूस करोगे, थोड़ा सा अलग पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में रहना भी अच्छा नहीं लगेगा। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। बट लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। अभी कहते हैं ना कि सब कुछ तो सबको नहीं मिलता है, सब कुछ तो नहीं एक साथ हो पाता है। लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लाइफ में कुछ कुछ तो हमें करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत हमें करनी पड़ते हैं, अपने लेसन्स जो भी कुछ हमें सीखना पड़ता है। तो बस वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। टाइम पीरियड यहाँ पर टाइम फॉर ए नैप का कार्ड, मैंने कहा शफलिंग के दौरान मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत एक शांति, एक फिक्स्ड एनर्जी की चीज़ें अलाइन हो रही हैं। मे बी कभी कभी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहो, आपको कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगे, बट चीज़ें यहाँ पर अलाइन हो रही हैं। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। और कुछ मुझे ज़्यादा बताने को नहीं मिल रहा आप लोगों के लिए, बट ऑल ओवर एक बेस्ट टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं मेन थीम क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट की। ग्रोथ ग्रिप नंबर फर्स्ट में भी था, तो भाई सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, ग्रोथ सभी को दिलाएगा। ग्रोथ है जीवन में, चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, आपका सर्कल एक्सपेंड हो रहा है, आपका नेम चारों तरफ हो रहा है। फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं, देखो फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी। आपको लगेगा मेरी लाइफ में लोगों की कमी है, मेरी लाइफ में प्यार की कमी है। मैं किससे, इंसान को ना लोग चाहिए होते हैं अपने अराउंड, है ना, अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए होते हैं अपनी खुशी के लिए, दुख में साथ होने के लिए। तो फ्रेंडशिप को लेके आपके अंदर एक रहेगा कि मेरे फ्रेंड्स हों, मेरी फैमिली हो, मेरे अपने हो, मेरे नोन हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी सी स्ट्रगल भी करोगे कि आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों से बिट्रेयल मिल जा रहा है, धोखा मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना है, आपको खुद को प्योर रखना है, आपको अपने मन में कोई भी छल कपट कहते हैं ना, वो नहीं आने देना है। एंड देन इस टाइम पीरियड में नहीं, लेकिन आपको अच्छे दोस्त या अच्छे लोगों का साथ, अच्छी कम्युनिटी, अच्छी कंपनी जो है वो ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस टाइम पीरियड में आप लोगों को मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। ओके, मैं ये भी आप लोगों को बोलूँगी, अपने प्लान्स जो हैं वो पहले से किसी को रिवील नहीं करें। ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था लव का, एंड से यहाँ पर ही आ गया, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। प्यार शेयर करना है। देखो अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे दिख रहा है आप नेचर को अपना दोस्त बना सकते हो। नेचर में वॉक करने जाओ, ट्रीज से बातें करो, और लिटरली बहुत कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन ट्रीज की भी अपनी एक स्पिरिट होती है। जब वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो नेचर को लेकर, चीज़ों को लेकर, यू विल फील लाइक कि आप बातें कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने से आपको एक रिप्लाई आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, आप बर्ड्स के साथ, आप एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करो, उनको फीड कराओ, उनसे दोस्ती करो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्यार शेयर करना है, और लव का कोई फॉर्म नहीं है कि आप उसे इसी तरीके से शेयर कर सकते हो, आप उसे इसी तरीके से बांट सकते हो। ठीक है, अनकंडीशनल वे में लोगों की शेयर करो, आई एम सॉरी, अनकंडीशनल वे में लोगों की हेल्प करो, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे वर्ड्स कभी कभी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2,
आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज को ज़रूर वेयर करें। कहीं ना कहीं प्यार की कमी या अपनेपन की कमी आप फील कर सकते हो। और रोज़ क्वार्ट्ज की जो एनर्जी है, सी मेरे पास अभी उसका रोज़ क्वार्ट्ज का रोज़ ही रखा हुआ है, रोज़ स्टोन। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो सेल्फ लव का स्टोन है, वो हैप्पीनेस का स्टोन है। वो आपको अपने में कंप्लीट फील कराता है, वो आपको अपने में खुश रखता है। इसकी वैसी एनर्जी रहती है कुछ कुछ। ऑफकोर्स प्यार भी अट्रैक्ट करता है, रिलेशनशिप को भी हील करता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज आपके लिए बेस्ट रहेगा इस टाइम पीरियड में। रोज क्वार्ट्ज जरूर वेयर करना, ठीक है। थॉर्न्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे अपने एक एम्पायर बना रहे हैं, अपनी एक कंपनी बना रहे हैं, अपना कोई एक सेटअप बना रहे हो, आप किसी चीज़ का कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप लोग मिलके कुछ काम कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये। और एंड आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड देखते हैं और क्या है, और अभी शिव जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। नॉस्टैल्जिया, ये वाला कार्ड भी ग्रुप नंबर फर्स्ट में था। आप लोग चाहें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग एक बार ही चेक कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में आप पास्ट को मिस करोगे, अपने पास्ट में जैसे अपना स्कूल टाइम मिस कर रहे हो, फ्रेंड्स हुआ करते थे, कैसे पार्टीज़ होती थी। कुछ कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, या फिर कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी सिटी से, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर रह रहे हो। आप वहाँ जाने को मिस करोगे, आप वहाँ होने को मिस करोगे। ये भी चीज़ कुछ लोग, आई डोंट नो, बट अगर आपको अब्रॉड सेटल होना था, शिफ्ट होना था, तो वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे पॉसिबल दिख रही है। लेकिन एक कल्चर चेंज हो रहा है, एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा मिसिंग वाली एनर्जी में भी रहोगे कि मैं जो चाहता था, मैं जो चाहती थी वो हो रहा है, लेकिन आप पास्ट में भी हो, आप मिस भी कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी सी नज़र आ रही है। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ पर। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अपने आने वाली लाइफ से डरो नहीं, चीज़ों से डरो नहीं। अगर आप डिवाइन पर बिलीव करते हो तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि भगवान जी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रखा होगा, है ना। तो अपने प्रेजेंट को इंजॉय करो, अपने आज को इंजॉय करो। जो आपको मिला है वो बहुतों को नसीब नहीं है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। रोज क्वार्ट्ज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ज़रूर से यूज़ करना। और अगर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है आपको, तो आप रोज क्वार्ट्ज के साथ टाइगर साई, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है, तो आप रोज क्वार्ट्ज के साथ टाइगर साई को पेयर अप करके वेयर करना। बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए रहेगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी है हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड। और मैंने कहा लव का कोई फॉर्म नहीं है, आप अनकंडीशनल लव शेयर करें। जैसे मैंने कहा एनिमल्स को फीड कराओ, हेल्प करो, यू नो, लोगों की हेल्प करो। आई डोंट नो, बट आप जैसे ऑर्फनेज जा रहे हो, ओल्ड एज होम जा रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, कुछ डिसेबल लोगों की हेल्प, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है बी ए हेल्पिंग हैंड। आपको अगर भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो हेल्प करो। आपको केवल आपके लिए नहीं दिया जा रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है आपको मिल रहा है कि आप उसे दूसरों के साथ बांटो। जितना बांटोगे उतना आपके पास बढ़ेगा, ऐसे भी मैसेज आ रहा है। सो एक कार्ड अपने आप आया है और बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेसिव वे में आया है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस अगेन। स्टिलनेस की बात यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है, और वो एक मेन थीम है आपकी रीडिंग की, जो मुझे स्टार्टिंग में कार्ड शफलिंग में फील हुई थी। कि स्टिलनेस, एक सुकून, एक शांति। एंड ये टाइम पीरियड में स्पिरिचुअल वाइज आप बहुत ग्रो करोगे। आपका बहुत एक जैसे एक पूरा माइंड सेट चेंज हो रहा है, एक पूरी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक नज़रिया चेंज हो रहा है, जीवन को देखने का एक नज़रिया चेंज हो रहा है। एंड आप गाइड भी कर रहे हो, बहुत नॉलेज भी आपको मिल रही है, और आप उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। सो यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। क्लिप नंबर 2। शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आप ये एफर्मेशन खुद को बार बार ही दे सकते हो। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड। मैंने कहा ना, यहाँ पर ऐसी फीलिंग है। ऑप्शन फर्स्ट में भी एक एफर्मेशन थी, वर्ल्ड लव्स मी, ये दुनिया मुझसे प्यार करती है, वर्ल्ड लव्स मी। तो आप वो एफर्मेशन को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो।
ये एफर्मेशन को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो। कमेंट में इस एफर्मेशन को ज़रूर टाइप करो एंड साथ में यहाँ पर मैसेज है शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, तो आप कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प जो है वो ज़रूर लें। इन केस अगर आप चाहते हो अपने लिए परचेस करना, जो लोग सीरियसली चाहते हो केवल वही मैसेज करना, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि लाइक आप किस क्रिस्टल को अपने लिए वेयर करना चाहते हो, किस पर्पज़ से वेयर करना चाहते हो, एंड मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, सजेस्ट कर दूंगी। लव योर बॉडी, सो अपने आप से प्यार करो। आई लव माई बॉडी एंड आई लव माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड लव्स मी। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। इन दिस वे आप ये एफर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके अपने लिए अफर्म कर सकते हो। सो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इसने हेल्प किया होगा। सो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। सारी ही डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।